नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक मानिया में, जहां हम बेहतरीन किताबों से सीखने योग्य बातें आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जापानी फिलॉसफी की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, इकिगाई, जिसका मतलब है जीने का कारण। ये किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी और संतुलन तब मिलता है जब हम वो करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे हम जीवन यापन कर सके। लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप की उस कम्युनिटी से मिलवाते हैं जहां लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, और इसका रहस्य है उनका इकिगाई। तो आइए जानते हैं कैसे आप भी अपनी जिंदगी में इकिगाई ढूंढ सकते हैं और एक गहरी संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई बुक के बारे में। इस बुक को हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने लिखा है। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो आपको लंबी उम्र और खुशहाल जीवन जीने के बारे में बताता है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान ओकिनावा आइलैंड के लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट इकिगाई है, जो एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपकी जीने की वजह। इकिगाई यानी आपके जीने का उद्देश्य। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का कारण। जापानी मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिलता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि आपका इकिगाई भी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको इकिगाई के बारे में क्यों जानना चाहिए। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो जाती है। रिसर्च में भी ये पता चला है कि अगर आपकी लाइफ में गोल है, तो ये आपकी बॉडी में उन जीन्स को डेवलप होने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही सेल के डेथ प्रोसेस को धीमा करता है। इसके साथ साथ इस किताब में और भी कारण बताए गए हैं, जैसे इससे पर्पस का भी पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। ये एक बेहतर जॉब ढूंढना, घर खरीदना, कोई स्पेशल खाना पकाना या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे, वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस को शुरू करने के लिए समय निकालना। ओथा अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हुई, तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन मुझे एहसास कराता कि मेरी लाइफ खुशहाल होने वाली है, जो कि आज सच है। इसलिए मेरे मन को भी शांति मिली कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूं। भले ही मुझे कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेट करने की मेरी आदत मेरी खुशी में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन सबसे जरूरी पलों को जीने से चूक जाते हैं जो हमें अच्छे लगते थे या करना जरूरी थे। लेकिन इस मामले में इकिगाई हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहने की सलाह देता है। इससे ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि अगली बार जैसे भी मौका मिले, उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इन सबको दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज भी कितना अच्छा कर सकते हैं। इसकी वजह से हम फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय निकालना
और ये सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूं, कहाँ पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं। इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मानसिक शांति पाने में मदद मिलती है। खुशी में ही सिंप्लिसिटी है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशन किए, किताब की रिसर्च में बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद ये लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जापानी लोग काइंडनेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ और अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। इकिगाई किताब हमें हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग करनी चाहिए, या ऑफिस में अपनी रूम में चलना चाहिए, या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव सोच सिखाते हुए ये किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए यहाँ 12 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टेप 1, लाइफ का असली मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? ये सवाल कभी न कभी हम सबको परेशान करता है। सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करता है इकिगाई। इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है और जिसे करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ना, घूमना, या फिर मेरी तरह यूट्यूबिंग करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, या आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप आपके काम में आप अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप वास्तव में अच्छे हैं या सीखने में आप दिलचस्पी दिखाते हैं? ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, इसलिए इस चीज को खुद में ढूंढें। भले ही उसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो या परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपकी स्किल और परफेक्शन बढ़ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छा करने की करें तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई और पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि उसके बदले वह आपको पैसे भी दे सके। चौथा सवाल, दुनिया को क्या चाहिए? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है। दुनिया को इनमें से क्या चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इससे आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और पैसे कमाकर अपनी लाइफ भी बेहतर बना सकेंगे। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं, अपने सर्कल को जानना। पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, इनके बीच जो कॉमन होता है वो आपका पैशन कहलाता है। यानी जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही आपका पैशन है। और दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, इनके बीच जो कॉमन होता है वो आपका प्रोफेशन होता है। यानी जिस काम में आप अच्छे हैं वही आपका प्रोफेशन है। तीसरा सर्कल और चौथा सर्कल, इनके बीच जो आम होता है वो आपका वोकेशन होता है।
यानी जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है और अगर दुनिया को भी उसकी जरूरत है तो वो आपका वोकेशन बन जाता है। मिशन सर्कल चौथे और पहले सर्कल के बीच जो आम होता है वही आपका मिशन होता है। यानी दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आपको वही काम करना पसंद भी है तो वो आपका मिशन बन जाता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, जिसमें आप दूसरों की तुलना में अच्छे भी हैं, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है और लोगों को उसकी जरूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानी में इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई का हिंदी में अर्थ होता है जीने की वजह। मतलब अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जिंदादिली के साथ जीनी है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। और जब आप अपनी लाइफ में अपने इकिगाई को अपनाएंगे तभी आप एक पूरी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ उन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप 3, अपनी इकिगाई को ढूंढना। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं और उसे 4 बराबर स्क्वायर में बांट लें। पहला स्क्वायर, इसमें लिखें ये काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूं। इसमें वे सारी चीजें लिखें जो आपको करना पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं। दूसरा स्क्वायर, इसमें लिखें ये काम मुझे पसंद है लेकिन मैं इसमें अच्छे से नहीं हूं। यानी ऐसे काम जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आपको करने में महारत नहीं है, हालांकि आप दिल से उन्हें करना चाहते हैं। तीसरा स्क्वायर, इसमें लिखें ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ता है। यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी के कारण करना पड़ता है। जैसे प्रोग्रामिंग अगर पसंद ना हो लेकिन काम या पैसे कमाने के लिए करना जरूरी हो। चौथा स्क्वायर, इसमें लिखें ये काम मुझे पसंद नहीं है और मैं इसमें अच्छा भी नहीं हूं। यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और जिनमें आप एक्सपर्ट भी नहीं हैं, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे अपना रूम साफ करना। इनको लिखने के बाद देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं, कितना समय ऐसे कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और जो आपको पसंद भी हैं, और कितनी बार ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उनका पैशन उन्हें नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय देते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय देना होगा। अपनी जॉब को छोड़े बिना कोशिश करनी होगी और ऊपर वाले कामों पर फोकस करना होगा। फोकस करें उन कामों पर जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और करने में आपको मजा भी आता है। इससे आगे चलकर आप ऐसे काम कर पाएंगे और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। स्टेप 4, जापानी लोगों की लंबी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ के 4 सीक्रेट, जिनकी वजह से वे इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस। जापानी लोगों का मानना है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं, इसलिए खुशहाल लाइफ के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। सेकंड, खान-पान। जापानी लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाते, वे हमेशा अपनी भूख के 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट लगभग भर जाए, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता न चले कि कब आपने 80% लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थर्ड, कैलोरी और पोषण। रिसर्च में पता चला है कि जापानी लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं। वे रोज लगभग 18 सर्विंग सब्जियां खाते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन शामिल होती है। 30% कैलोरी सिर्फ सब्जियों से आती है। जापानी लोग सफेद चावल खाते हैं। नमक का सेवन एवरेज 7 से 12 ग्राम तक होता है। इसके अलावा वे ग्रीन टी और व्हाइट टी भी पीते हैं। फोर्थ, फोकस।
किसी भी काम को करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है और आप वह काम आसानी और बिना थके कर सकते हैं। कई बार लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से समय बचता है और ज्यादा काम कम समय में खत्म हो जाता है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल विपरीत है। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं, वे काम को देर से खत्म करते हैं और काम के दौरान प्रोडक्टिव नहीं रहते। इसलिए हमें एक समय में पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। स्टेप 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्दी लाइफ। क्या आपको पता है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं? जापान के लोग अपने काम से कभी भी थकते नहीं हैं। वे पूरी जिंदगी कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें, तो लोग जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं। वे किसी भी तरह से अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो उसमें आप खुश नहीं रहते। कंपनी के लिए आप जो काम करते हैं, उसका मूल्य भी आपको या आपके द्वारा दिया गया योगदान उतना महसूस नहीं होता। इसलिए लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर बैठकर शरीर को जंग लगाने में। ज्यादा बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इससे बचने के लिए ये 8 आदतें अपनाएं। फर्स्ट, रोज कम से कम 21 मिनट टहलें। सेकंड, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल कम करें। थर्ड, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप दिन भर टीवी के सामने न बैठें। फोर्थ, जंक फूड और पैकेज फूड को हेल्दी खाने से बदलें। फिफ्थ, अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 से 9 घंटे। सिक्स्थ, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें। सेवंथ, शुरुआत में टाइमर लगा सकते हैं, ताकि याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। एथ, गूगल का कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज चलने का टास्क देता हो। स्टेप 6, अगले स्टेप में हम काम पर ध्यान देने के बारे में जानेंगे। आप जो भी काम करते हैं, उसे करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। अब फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है और आप वह काम आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो पाने के लिए आपको ये बातें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, मुश्किल काम चुनें। हमेशा वह काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े और दिमाग लगाना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम न चुने जो आपकी क्षमता से बाहर हो और इतना मुश्किल हो कि आप उसे छोड़ दें। कोई ऐसा काम भी न चुने जो आपके लिए बहुत आसान हो, जिसे करते समय आप बोर महसूस करें। सेकंड, साफ ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है, ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। थर्ड, डेडलाइन तय करें। काम को समय पर खत्म करने के लिए डेडलाइन तय करें और उसे आगे के लिए न टालें। फोर्थ, सिर्फ एक काम करें। जैसा कि हमने पहले जाना, एक समय में एक ही काम पर पूरी फोकस के साथ काम करें। स्टेप 7, अब इस स्टेप 7 में हम इकिगाई से जुड़ी कामयाबी के 10 छोटे नियम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट नियम, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। सेकंड नियम, शांतिपूर्ण जीवन जिए। थर्ड नियम, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरें। फोर्थ नियम, अपनी बॉडी को सक्रिय रखें। फिफ्थ नियम, हमेशा मुस्कुराएं। सिक्स्थ नियम, एक्टिव रहें। सेवंथ नियम, रिटायर न हो। एट्थ नियम, नेचर के साथ जुड़े रहें। नाइन्थ नियम, आभारी रहें। 10th नियम, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे फॉलो करें।
स्टेप 8, बुजुर्गों की सलाह। अब इस स्टेप 8 में हम जानेंगे बुजुर्गों की सलाह के बारे में। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम में से जो युवा हैं, कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें सीनियर जनरेशन से जिंदगी के जरूरी सबक सीखने चाहिए, जिन्हें वे हमसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। साथ ही जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान दें। यह देखने का एक शानदार तरीका है कि क्या गलत हो रहा है या नहीं। इसके लिए आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़े रहें। जापान के पुराने टाइम के लोग हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुला दिल से बात करने की सलाह देते हैं। इससे फ्रेंडशिप एटीट्यूड डेवलप होता है और जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और निभाने में मदद मिलती है। बुजुर्ग प्यार के रिश्ते बनाने और उन्हें बनाए रखने की सलाह भी देते हैं। स्टेप 9, हेल्दी रहने का नियम। फर्स्ट नियम, दिन भर चलते रहें। सेकंड नियम, हेल्दी रहने के लिए कोई खेल खेले, दौड़ना जरूरी नहीं है। अपने सुविधा अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी चुन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोकती है। थर्ड नियम, रनिंग एक्सरसाइज के रूप में सादगी रखें। पड़ोस में टहलना, बगीचे में घूमना या मस्ती में गाना, ये सब तरीके हैं जो बार बार अभ्यास बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानी रेडियो शो रेडियो तस्सो सालों से जापानी लोगों को एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। वे अपने बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शन देते हैं। आज के टाइम में बहुत से लोग इसे टीवी या ऑनलाइन देखते हैं। इसमें बॉडी मूवमेंट की प्रैक्टिस सिखाई जाती है, जैसे बाहों को ऊपर उठाना और नीचे लाना। स्टेप 10, जापानी लंबी जिंदगी के सीक्रेट। जापानी बुजुर्ग लंबी जीवन जीने के लिए 5 सीक्रेट साझा करते हैं। फर्स्ट, चिंता न करें। सेकंड, अपने दिल को खुला रखें और मुस्कुराते रहें। थर्ड, दूसरों के साथ समय बिताएं और मौज मस्ती करें। फोर्थ, अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठें, सुबह कोई ऐसा काम करें जो शरीर को फुर्तीला बनाए। योग करें, पौधों को पानी दे या नए पौधे लगाएं। नाश्ता खुद तैयार करें और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। फिफ्थ, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसका पालन करें। शार्प रहने का सीक्रेट, अपनी उंगलियों को बिजी रखें। इसका मतलब है कि हमेशा खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। सुबह उठकर कोई काम न करने से शरीर कमजोर हो जाता है। लगातार अच्छा स्वास्थ्य और जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अब हम समझते हैं कि लंबी जीवन के लिए मुख्य चीजें कौन कौन सी है। फर्स्ट, एक्सरसाइज करें। सेकंड, अच्छा खाएं। थर्ड, लोगों के साथ समय बिताएं। फोर्थ, दोस्तों से मिलते रहें। फिफ्थ, पड़ोसियों के साथ बातचीत करें, चाय पिए और साथ में गाएं। सिक्स्थ, नई जगहों पर जाएं और अनुभव साझा करें। जापानी बुजुर्ग बताते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए धीरे और आराम से काम करना, सामाजिक संपर्क बनाए रखना और सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और नाश्ता करना बहुत जरूरी है। हर दिन कई अलग अलग चीजें करना आपकी लाइफ को बढ़ाता है। जैसा कि आजकल के लोग अपने बिजनेस शेड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकता। इसलिए फ्रस्ट्रेट होने पर कोशिश करें कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट है जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलना। अगर आप शांति से रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई रोक नहीं सकता। आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन ऊर्जा से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह जिए। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हों, खुद से कहें, मुझे अभी बहुत कुछ करना है
और ये कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है। जहां भी जाए वहां आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अगर अच्छा हो तो इससे आपके काम करने की मोटिवेशन भी बढ़ती है। स्टेट्स को देखें तो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं हंसने और खुश रहने वाले लोगों की ताकत ज्यादा होती है। इसलिए हंसना अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी लाइफ के हर दिन के लिए धन्यवाद कहें, दूसरों का धन्यवाद अदा करें और उनकी मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और संतुष्टि महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। स्टेप 11 लोगोथेरेपी। अब हम लोगोथेरेपी से इकिगाई के बारे में बात करेंगे। लोगों के खुश न रहने का सबसे बड़ा कारण है लाइफ में किसी पर्पस का न होना। लाइफ में पर्पस न होने की वजह से जिंदगी मीनिंगफुल नहीं लगती और ये आपकी खुशी की राह में बाधा बन जाती है, जिससे ज्यादा समय तक खुश रहना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और कभी कभी आत्महत्या तक की कोशिश कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी मरीज को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस को खोजने के लिए इंस्पायर करती है। ये उन्हें अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। लोगोथेरेपी पास्ट के मानसिक ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाने में मदद करती है। लोगोथेरेपी के प्रोसेस को और बेहतर इस तरीके से समझा जा सकता है। जब इंसान अंदर से खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है, तब थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि जो महसूस कर रहे हैं वो मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है, जिससे इंसान अपनी मर्जी से अपने भाग्य को एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। जब इंसान अपनी लाइफ के लिए नया पर्पस ढूंढता है तो ये नया पर्पस उन्हें रुकावटों और दुखों से दूर करने में मदद करता है। यदि इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूरत हो तो लोगोथेरेपी विजुअलाइजेशन के माध्यम से उसकी मदद करती है। लोगोथेरेपी के अनुसार लाइफ में अपने पर्पस की खोज करने से इंसान को अपनी खाली जगह भरने में मदद मिलती है। स्टेप 12। हम अब इस बुक के सबसे जरूरी लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे। किताब के अनुसार एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के खुशी के पलों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुलित तरीके से जीना चाहिए। अगर इंसान अपने सुखों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा तो वह धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन, विनाश का गुलाम बन सकता है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए और जीवन की ठोकरों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये ठोकरें कुछ ही समय के लिए होती है। प्रेजेंट ही वो सब है जो हमारे पास है और यही एक पावरफुल चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी आज की और आने वाली जिंदगी दोनों को दिशा दे सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है, जो हवा के झोंके के साथ कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी समय हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बारे में नकारात्मक सोचने के बजाय इसके साथ रहते हुए खुश रहना सीखना चाहिए। हमें आज में खुश रहना चाहिए, क्योंकि यही सोच हमें किसी नुकसान के समय ज्यादा डर और तनाव से बचाती है। हमारी इकिगाई को जोड़ने का कोई फिक्स प्लान नहीं होता, इसलिए इसे ढूंढने की चिंता ना करें। बस जिसे आप प्यार करते हैं उसमें व्यस्त रहें। हम अपनी जिंदगी का मतलब खुद नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए जुनून के साथ काम करें। हम सबके पास जीने का एक यूनिक कारण होता है, उसे ढूंढिए और उसे पूरा करने के लिए जिंदगी जिए। रोज की हेल्दी हैबिट्स। फर्स्ट, जापान के लोग खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। सेकंड, तनाव एक प्रूव्ड किलर है। थर्ड, जिंदगी में छोटे छोटे चैलेंजेस मन और शरीर को एक्टिव रखते हैं। फोर्थ, हमें केवल जरूरी चुनौतियों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को नजरअंदाज करना चाहिए। फिफ्थ, आराम करें, थोड़ा धीमे चलें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। सिक्स्थ, अच्छा खाएं और अच्छी नींद लें। सेवंथ,
लाइफ एक मैराथन है, सो मीटर की स्प्रिंट नहीं। 8th, अपने मन और शरीर को बिजी और एक्टिव रखें। 9th, स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस वाले लोग कभी रिटायर नहीं होते, वे अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। 10th, मुस्कुराइए और लोगों से मिलिए। 11th, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। 12th, शुरुआत हमेशा आसान और कंफर्टेबल स्टेप से करें। 13th, टाइमर या रिमाइंडर का इस्तेमाल करें ताकि आप सुधार करते रहें। खाने की आदतें। फर्स्ट, थोड़ा थोड़ा खाएं, डाइवर्सिटी जरूरी है। सेकंड, अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर पर सब्जियां। थर्ड, जापान के लोग चीनी बहुत कम खाते हैं। मिठाई या चॉकलेट उनके यहां लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए शुगर जैसी बीमारियां जापान में बहुत कम सुनने को मिलती है। शुगर से बचने और हेल्दी रहने के लिए आप भी ये तरीका अपनाएं। प्राकृतिक और पोषक खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें वे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे से बचाते हैं। तो दोस्तों, यही था इकिगाई का संदेश। एक ऐसी जापानी फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख किसी बड़े लक्ष्य में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। जब हम वो काम करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम कुशल हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे हम जीवन यापन कर सकते हैं, तो हम अपने इकिगाई को पा लेते हैं। याद रखिए, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, अपने आप से मिलने की यात्रा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पुस्तक मानिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर किताब से कुछ नया सीख सकें और हर दिन अपने इकिगाई के थोड़ा और करीब पहुंच सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के सारांश में, जहां एक नई सोच और एक नई प्रेरणा आपका इंतजार कर रही है।